Hello students, good morning. You are welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Jangda. Please like, share and subscribe my channel. In previous lecture we have studied the graph of sin x, cos x, secant x, tan x, cot x. Today we study exercise 3.5 question number first. In question number first, draw the graph of sin x. We have to draw the graph of sin x where x lie between minus pi and pi. That is the first part, and second part is minus pi by 3 and 2 pi by 3. First part we have to solve. First part, x lie between minus pi, it means 180, and pi 180. सबसे पहले हम टेबल ड्रा करेंगे. x की वैल्यू रखते हैं तो sin x का जो ग्राफ है वो अपने पास क्या आता है, तो हम माइनस पाई यानी 180, फिर माइनस 150, माइनस 120, माइनस 90, माइनस 60, माइनस 30, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री. जैसा कि आपको पता है कि साइन माइनस 180 साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 प्रीवियस लेक्चर में बताया था. साइन माइनस 150 की वैल्यू निकालेंगे आपकी 1/2 यानी माइनस 1/2, तो माइनस 0.5. इसी तरह से साइन 120 की वैल्यू आप निकाल के देखेंगे तो ये आपकी आएगी माइनस √3/1/√2, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.87. साइन 90 माइनस 160 माइनस 0.87, 30 के ऊपर वही माइनस 0.5, 0 के ऊपर 0, फिर 0.5, फिर वही आपका 0.87, फिर 1, फिर 8, 0.87, 0.5 और 0. अब अपने को जो ग्राफ शो करना है उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लेंगे. तो एक्स एक्सिस ये ले लिया मैंने. एक्स एक्सिस के ऊपर मैं पॉइंट जैसे इसके एंगल की लिखता हूँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180. इधर माइनस वाले आ जाएंगे, माइनस 30, माइनस 60, माइनस 90, माइनस 120 और माइनस 150 और माइनस 180. जैसा कि आपको पता है कि साइन माइनस 180 पर वैल्यू आपकी ये होगी, और आपको पता है कि साइन की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी. तो ये आपका -1 और ये आपका +1 हो जाएगा. इसी तरह से आप इसका ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए साइन -180 पर -0.5 ये आपका पॉइंट है वो ये हो जाएगा. -120 के ऊपर 0.87
यानी इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1 के आसपास आपकी ये हो जाएगी, और 90 के ऊपर जो वैल्यू है वो 1 आपकी ये होगी, और फिर आपकी इसी के सामने ये वैल्यू हो जाएगी, और फिर आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, और फिर 0। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसको राउंड शेप में लेंगे और फिर वही वैल्यू आपकी वेरी करती रहेंगी। तो ये आपकी इस तरह से 90 के ऊपर जो वैल्यू है वो आपकी 1 है, तो इट मीन्स ये है। तो इसको इस तरह से आप मिला देंगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा किसका, साइन x, वेयर x लाई बिटवीन -पाई टू पाई के बीच में। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में कहता है कि -60 से x है वो आपका 2π/3, इट मीन्स 2 × 180/3, इट मीन्स 120, यानी -60 से 120 के बीच में। तो इसी तरह से टेबल बना लूँगा। ये भी ग्राफ है, मैं इसी क्वेश्चन में सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। -60 के ऊपर जो वैल्यू आती है वो 0.87, ये आपकी -60 के ऊपर 0.87 ये होगी। इसको साथ में मैं डॉटेड में शो करूँगा। और इसके बाद जो 30 के ऊपर वैल्यू होगी वो आपकी ये हो जाएगी, फिर 90 के ऊपर ये होगी, फिर 30 के ऊपर ये होगी, फिर 60 के ऊपर आपकी है वो ये हो जाएगी, फिर 90 के ऊपर आपकी 1 हो जाएगी, और 120 के ऊपर आपकी वैल्यू है वो ये हो जाएगी। तो ये आपका उसी का ग्राफ है, वो इसके ऊपर आप इसको दूसरे क्वेश्चन में शो कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि जो फंक्शन है आपका वो क्या है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ 10x इज इक्वल टू 10x का ग्राफ शो करना है, और x कहता है कि -π/2 से और π/2 के बीच में लाई करता है। तो आप यहाँ से सबसे पहले इसी तरह से टेबल बनाएंगे, x और 10x। आप सबसे पहले जो वैल्यू लेते हैं 10, 90 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपकी इस तरह से x की जगह आपने -90 रखा, तो वैल्यू है वो -∞ है। और -60 रखते हैं तो √3 जिसको आप सॉल्व करेंगे तो -1.73, और फिर इसके बाद -45 पर जो वैल्यू होगी वो आपकी -1 होगी, और 10 -30 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो -0 ये है आपकी -0.58, और फिर 0 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है वो 0 है। इसी तरह से आगे मूव करती रहेंगी। 30 डिग्री के ऊपर 0.58, 60 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है 45 के ऊपर 1, और 60 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है वो 1.37, और 90 डिग्री के ऊपर है वो वैल्यू आपकी इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में आप इसका ग्राफ देखिए, प्रिपेयर करेंगे बिल्कुल एज इट इज़ पहले की तरह से। ये आपका x, ये आपका x' वैल्यू मूव करती हैं तो ये आपका 0.5 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, और इसी तरह से माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 0.5, माइनस का 1, माइनस का 1.5, और ये आपका माइनस का 2, और ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। और जो वैल्यू हैं 30, 60 और 90, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90। इसी तरह से ये आपका 30 डिग्री,
ये 60 डिग्री और ये 90। बीच में 45 को भी आप शो करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखिए जैसे माइनस इन्फिनिटी के ऊपर इसकी जो वैल्यू है -90 के ऊपर माइनस इन्फिनिटी है, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0, यहाँ से शुरू करते हैं, इधर नेगेटिव आ जाएगा और उधर पॉजिटिव चला जाएगा। 30 के ऊपर 0.58, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पर ये पॉइंट ले लेंगे। और 60 के ऊपर जो वैल्यू आती है 1.37, तो इससे थोड़ा सा ऊपर और इसी के सामने ये पॉइंट हो जाएगा और 90 की तरफ ऊपर मूव कर जाएगा ये, यानी वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी ऐसे। तो इसी तरह से आप 30 के ऊपर ये हो गया और 60 के ऊपर आपका ये हो जाएगा और फिर ये 90 के ऊपर वो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये आपका y = 10x का ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि x है वो किस किस के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें ये कहता है कि sin x प्लस cos x और x है वो 0 के इक्वल भी है और लेस देन है वो आपका 2π है। तो यहाँ पर देखिए टेबल बनाने के बाद मेरे हिसाब से सभी का आप ग्राफ इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो टेबल में बनाता हूँ इसके लिए। जैसे मैंने x रखा sin x, फिर इसी के नीचे cos x और फिर आप वैल्यू रखेंगे sin x प्लस cos x। तो पहले पॉइंट की तरफ मूव करते हो आप, तो इसमें वैल्यू जैसे मैं लेता हूँ, मैंने 0 ले ली। साइन की 0 के ऊपर क्या होती है आपकी 0, cos 0 के ऊपर कितनी होती है आपकी 1, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1। अगली जो वैल्यू है उसकी तरफ आप मूव करते हैं। तो जैसे मैंने ले ली ये आपका 0 से फिर π/6 ले लिया मैंने। π/6 के ऊपर जो वैल्यू आती है 30 के ऊपर, इसकी 1/2 और इसकी होती है √3/2, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो पॉइंट आएगा 1.37। फिर आपका अगली जो वैल्यू है उसको आप देखेंगे तो उसमें आपकी π/3 है, तो ये आपका √3/2 है और ये आपका 1/2 है, वही आपकी वैल्यू 1.37 आ जाएगी। फिर आपका अगला जो पड़ाव है उसमें वैल्यू π/2 के ऊपर लेंगे, ये आपकी 1 आती है, ये आपकी 0 आती है, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप अगली जो वैल्यू है 2π तक है तो 2π/3 के ऊपर लेते हैं। हमने 30-30 का इंटरवल का रखा है सभी में, तो 2π/3 यानी 120 के ऊपर जो वैल्यू होगी इसकी तो होती है √3/2 और इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है बात, तो सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 0.37 आ जाएगा। इसी तरह से आप अगली जो वैल्यू 5π/6 के ऊपर देखते हैं तो इसकी आती है 1/2 यानी 150 और इसकी -√3/2, और दोनों को बेटा आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका -0.37। इसी तरह से अगली वैल्यू आप लेते हैं तो आपका हो जाएगा 5π/6 हो गया, तो फिर आपका पाई 150 + 30 180, इसकी वैल्यू होती है बेटा 0 और इसकी वैल्यू होती है -1, तो सारे को सोल्व करेंगे -1। इसी तरह से आगे आप चलते हैं तो इसकी वैल्यू आप लेंगे 7π/6 यानी 180 और 30 210। इसके ऊपर वैल्यू बेटा -1/2 और इसके ऊपर -√3/2, दोनों को ऐड करेंगे तो -1.37। अगली जो वैल्यू देखते हैं वो है आपका 4π/3, इसकी वैल्यू आएगी -√3/2 और इसकी वैल्यू -1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा वही रिजल्ट पीछे वाले -1.37 आ जाएगा।
और फिर अगली जो वैल्यू है वो 3π/2 है और 3π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू -1 होगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी 0, दोनों का रिजल्ट -1 और फिर है आपका 5π/3 सॉरी 5π/3 इसका आ गया -√3/2 और इसका आ गया 1/2, रिजल्ट वही पीछे वाले -0.37 और इसी तरह से आप इसकी 2π के ऊपर चेक करेंगे। एक टर्म और है जो कि 11π/6 के ऊपर आएगी, तो उस वैल्यू को आप चेक करेंगे, यानी 300 के ऊपर जो भी होगी, तो 2π के ऊपर मैं सीधे लिखता हूँ, इसकी 0 आती है और इसकी 1 आती है और ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 1। अब इसका ग्राफ है वो आप इजीली शो कर सकते हो बेटा। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा ये सारा, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ये आपका π/3, π/6, π/3, π/2, 2π/3 और अगला है 5π/6 और ये है आपका पाई, ये है आपका 7π/6 और ये है आपका 4π/3 और ये है आपका 3π/2 और ये है आपका 5π/2 और ये है आपका 11π/6 और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी 2π हो जाएगी। और जैसा आपको पता है कि साइन है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.37 यानी 1.5 से नीचे आ रही है, तो ये आपका हो गया 0.5, ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका 1.5। इसी तरह से नेगेटिव -0.5, ये आपका -1 और ये आपका -1.5। तो इस तरह से इसका ग्राफ वो आप प्लॉट कर सकते हो। इसके बाद आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि 5 sin x है वो 0 और 360 के बीच में लाई करता है। तो वही है बेटा, उसी तरह से x, फिर sin x की वैल्यू निकालूंगा, फिर 5 sin x की निकालूंगा। पीछे जो क्वेश्चन किए हैं उनकी तरह से इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे 0 के ऊपर 0 होती है, 5 से गुणा करेंगे तो भी 0 रहेगी बेटा। 30 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू होती है उसकी 0.5 होती है और 5 से गुणा करेंगे तो 2.5 आ जाएगी। इसी तरह से आप इसका आगे ग्राफ भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, और आगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सो इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये भी बिल्कुल बेटा यूं का यूं है, y = 3 cos 2x। ये कहता है कि x है वो 0 और 360 के बीच में लाई करता है। तो मैं वैल्यू निकालूंगा पहले x की, फिर एंगल में 2x है तो 2x की, फिर cos है तो cos 2x की, और फिर 3 cos 2x है तो 3 cos 2x की। अब देखिए, आप बेटा पहले x की जगह आपने रखा है सबसे पहले 0, तो 0 हो गया, 2x भी 0 होगा। cos 2x की वैल्यू, भाई 2x 0 है तो cos 2x आपका कितना होगा, वो 1 होगा, यानी cos 0 की वैल्यू 1, और 3 cos 2x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से एक वैल्यू और दिखाता हूँ, फिर आप इसको खुद बढ़ाएंगे। मैंने लिख दिया π/6, तो 2 cos 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा कितना आ जाएगा, π/3,
π/3 के ऊपर कोस की जो वैल्यू होती है वो 0.5 और 3 से गुणा करेंगे तो बेटा 1.5 आ जाएगा। एक वैल्यू चलो मैं और दिखा देता हूँ आपको, फिर आप इस तरह से इसका टेबल बना के और ग्राफ प्रिपेयर खुद करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया बेटा π/4, 2 की वैल्यू लिखूंगा तो कितनी आ जाएगी π/2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और cos π/2 के ऊपर वैल्यू 0 और 3 से गुणा करूंगा तो भी 0। इस तरह से आप इसकी सारी वैल्यू लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 sin 2x + 30। अब आप वैल्यू लिखेंगे बेटा उसी तरह से, x है वो ड्रा द ग्राफ ऑफ, इसने x के बारे में नहीं दे रखा है तो आप 180 तक पाई तक आप मूव करके दिखाएंगे भाई इसका ग्राफ है वो कहाँ तक मूव करेगा। जैसे मैंने सबसे पहले लिख दिया x, फिर मेरे को चाहिए 2x बेटा, फिर मेरे को चाहिए 2x + 30, फिर मेरे पास क्या है sin 2x + 30, और फिर 2 sin 2x + 30। ये सारी वैल्यू चाहिएगी जब आप इसको मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ। अब सबसे पहले देखो 2 3 में बना देता हूँ, फिर ग्राफ आप इसका खुद बना सकते हो। भाई x 0 लिया आपने तो 2x भी 0, और 2x + 30 यानी ये तो 0 हो गया, कितना बच गया 30। sin 30 की वैल्यू 1/2, और बेटा इसको 2 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगला देखिए, जैसे मैं एक और बता देता हूँ, आप 30 के ऊपर लेंगे, 30 के ऊपर 2x करूँगा तो डबल करूँगा तो 60 हो गया बेटा, 60 में 30 और ऐड करूँगा तो कितना हो गया 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2। इस तरह से आप इसका आगे पाई तक इसका ग्राफ बना सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी बेटा यूं का यूं है 2 sin 3x + 2, ये दे रखा है y = 2 sin 3x + 2। आप पहले तो बेटा x की वैल्यू रखेंगे, फिर आपके पास 3x की आनी चाहिए, फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो देखो, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी 2 sin 3x की। एक बार मैं इसको थोड़ा सा इसमें सुधार कर रहा हूँ, जैसे बेटा x है उसकी जगह आप 3x x प्लस इस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो x + 2/3 हो जाएगा, यानी इस सारे की जगह मैं बड़ा x रख देता हूँ तो कैपिटल X है तो x + 2/3 ये हो जाएगा। ये 3 है, इसके नीचे चला गया तो इस सारे की जगह मैंने क्या रख दिया x रख दिया, तो ये सारा आपका x हो गया, ये 3x हो गया और ये 3x, क्योंकि ये जो x है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा अंदर वाले को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखो x आपका 0 है, पहली वैल्यू रखता हूं मैं, x आपका 0 है तो ये 0, 3x की वैल्यू रखूंगा ये 0, और sin 3x की निकालूंगा बेटा sin 3x, और इसमें आप लिखेंगे 2 sin 3x। 3x के ऊपर बेटा वैल्यू होगी इसकी 0 और ये भी 0। अब मेरे को यहाँ पर एंगल इस तरह से पुट करना है जैसे कि जिसकी आप वैल्यू बता सकें क्या आएगी। जैसे मैंने 15 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है। अब 15 का 3 गुणा करूँगा 45, और 45 और इसमें आप पुट करता हूँ मैं x की जगह 15, तो इसको आगे को सॉल्व करूँगा तो ये सारा जो रिजल्ट है इसमें पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 0.71, और फिर 2 sin 3x की वैल्यू 1.42 आ जाएगी। अब इसी तरह से 30 की लिखता हूँ तो ये 3 गुणा 90 हो गया, और ये आप इसको सॉल्व करेंगे x की जगह ये पुट करके तो ये आ जाएगा 1 और इसकी वैल्यू 2। इस तरह से इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो। अब आप देखिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका sin x इज इक्वल टू cos x। x है वो 0 और 360 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप सोल्व करेंगे बेटा, तो पहले ले लिया मैंने x, फिर sin x, y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कोस x। पहले 0 डिग्री पर लिया भाई, 0 डिग्री के ऊपर साइन की वैल्यू 0 और कोस की वैल्यू 1 होगी। दोनों का ग्राफ आप साथ साथ शो करेंगे कि भाई ये 0 डिग्री के ऊपर 0 होता है, तो एक तो साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा जो ऊपर टेबल बनेगी, एक कोस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों जो ग्राफ है वो एक ही उसके ऊपर आने चाहिए। अगला जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.5 और ये √3/2 यानी 0.87। तो एक तो साइन का ग्राफ शो कर देंगे जैसे जो भी बनता है और एक कोस का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू 2 कोस x। तो इसमें भी बेटा बिल्कुल यूं का यूं है, x और फिर साइन x और फिर कोस x और फिर 2 कोस x, ये वैल्यू 0। अब आप 0 डिग्री रखेंगे तो साइन की वैल्यू 0, कोस की वैल्यू 1 और 2 कोस x की वैल्यू 2 हो जाएगी। 30 के ऊपर देखते हैं, ये 30 के ऊपर 0.5 और ये आपका हो जाएगा 0.87 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.74। एक तो इसका ग्राफ और एक साइन एक्स का ग्राफ, दोनों का ग्राफ है वो एक साथ एक ही ग्राफ के ऊपर बना देंगे। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी यही दे रखा है y इज इक्वल टू कोस एक्स और y इज इक्वल टू कोस 2x। तो पहले x की, कोस x की, फिर 2x की और फिर कोस 2x की, ये निकाल लेंगे। जैसे देखो x फिर कोस x फिर 2x की निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है y इज इक्वल टू कोस एक्स और y इज इक्वल टू कोस 2x, फिर 2x की होगी। तो इसी तरह से अब इसको देखो, फिर कोस 2x की वैल्यू निकाल लेंगे। x 0 डिग्री के ऊपर कितना होता है 0 डिग्री के ऊपर 0, x 0 लिया तो कोस 0 कितना होगा 1, तो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो ये भी 0 और ये भी आपका 1। इसी तरह से 30 के ऊपर देखता हूँ तो इसकी वैल्यू 0.87 और इसके ऊपर 2x 60 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री के ऊपर 2x की जो वैल्यू होगी 2x 60 डिग्री होगा और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 0.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ और इसका ग्राफ इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज आपका जो HW है वो यही है कि आप एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट करेंगे। कल मैंने गलती से जो वीडियो बना के भेज दी थी वो आपकी 3.6 की थी। कल आपको 3.6 में जितने क्वेश्चन करवा दिए थे उससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे आप चैनल को देखते हो, अपने रिलेटिव हैं, कलीग हैं, उनसे आप सब्सक्राइबर के लिए बोलें, खुद सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू डालें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। कोई समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।